सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रजमोनिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामाङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विश्वशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदं प्रेम सहित वंदन करूं महावीर हनुमान मंडप बीच पधारिए कछुक दीजिए ज्ञान तुम तो दास रघुबीर के पवन तनय बलधाम रोम रोम से निकल रहे तेरे सीताराम कलिमल ग्रसित ये जीव जड़ा कलिमल ग्रसित ये जीव जड़ा नित्य पराभव कोप कोकिलता ही उधारिये दया करो सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय पूछे रघुराई सुना पूछे रघुराई सुना सुनाए जटाई के दुर्गतिया कैलना पूछे रघुराई सुना सुनाए जटाई के दुर्गतिया कैलना तू त चीरई के जतिया तू त चीरई के जतिया के दुर्गतिया कैलना तू त चीरई के जतिया के दुर्गतिया कैलना काटल पंख रुधिर से लथ पथ पूछत हरि बिल खाई काटल पंख रुधिर से लथ पथ पूछत हरि बिल खाई राम राम हा राम सुने जब लिहले गोद उठाई राम राम हा राम सुने जब लिहले गोद उठाई रोई रोई पूछत भरत फफकिया रोई रोई पूछत भरत फफकिया रोई रोई पूछत भरत फफकिया के दुर्गतिया कैलना तू त चीरई के जतिया के दुर्गतिया कैलना पूछे रघुराई सुना सुनाए जटाई के दुर्गतिया कैलना तू त चीरई के जतिया के दुर्गतिया कैलना अरे टूटल
तू त चीरई के जतिया के दुर्गतिया कैलसना। टूटत सांस जटायु बोले 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 बोले, टूटत सांस जटायु बोले सीता हरे रवनवा। टूटत सांस जटायु बोले सीता हरे रवनवा। मातु जानकी गयो बचावन कटलस मोर बदनवा। मातु जानकी गयो बचावन कटलस मोर बदनवा। गगन से गिरनिया धरतिया, गगन से गिरनिया धरतिया। गगन से गिरनिया धरतिया दुर्गतिया कैलसना। तू त चीरई के जतिया के दुर्गतिया कैलसना। पूछे रघुराई सुना सुनाए जटाई के दुर्गतिया कैलसना। तू त चीरई के जतिया के दुर्गतिया कैलसना। परहित कारण जान गंवला। रामचंद्र भगवान कहते हैं परहित कारण जान गंवला, जग तोहरे गुण गाई। परहित कारण जान गंवला, जग तोहरे गुण गाई। हाथ उठा के राम कहे अब बैरी ना बच पाई। हाथ उठा के राम कहे अब बैरी ना बच पाई। पापी दिहलन भगत ससतिया, पापी दिहलन भगत ससतिया। पापी दिहलन भगत ससतिया दुर्गतिया कैलन ना। पापी दिहलन भगत ससतिया दुर्गतिया कैलन ना। पूछे रघुराई सुना सुनाए जटाई के दुर्गतिया कैलन ना। तू त चीरई के जतिया के दुर्गतिया कैलन ना। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ये था भजन भक्त और भगवान के मिलन का। आइए, विगत दिनों से मैं आचार्य श्रीकांत चौबे मानस कोकिल एवं श्रीमद् भागवत कथावाचक आपके समक्ष कथा शब्द का वर्णन कर रहा हूँ, कथा की व्याख्या कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, कोय और था, कथा मात्र दो ही वर्ण हैं। इसी शब्द को लेकर हमारे सारे वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में महिमाएं भरी हुई है कथा की। कथा क्यों आवश्यक? अखंड कोटि ब्रह्मांड के नियंता भगवान श्री कृष्ण, राजा रामचंद्र भगवान, माता दुर्गा, देवाधिदेव महादेव के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी भक्त प्रवरों का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं।
और अगली कड़ी कथा के भाग 4 का वर्णन करता हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण में आया एक समय की बात, जब भगवान सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के समक्ष उपस्थित हुए, मंद मंद मुस्कान, घुघराले बाल, सांवला शरीर, अलकावलियां लटकी हुई, देखते ही बनता था जैसे भगवान सुखदेव के रूप माधुर्य का पान कर लूं। प्रसन्न हो गए राजा परीक्षित। भागवत कथा के क्रम में इसका बृहद वर्णन करूंगा। अभी रामायण की कथा कर रहा हूं, आप सब प्रेम पूर्वक श्रवण करें। तो भगवान सुखदेव ने जब कथा करनी प्रारंभ की, जब कथा प्रारंभ हो गया, देवता, नर, नाग, किन्नर, गंधर्व, गृहस्थ, ऋषि मुनि सबका पदार्पण हो चुका था, सभी यथास्थान बैठ चुके थे, कथा प्रारंभ हो चुकी थी। तो देवताओं का राजा इंद्र 33 कोटि देवताओं को लेकर के अमृत का कलश लेकर के भगवान सुखदेव के पास पहुंचा। देवराज इंद्र भगवान सुखदेव के पास अमृत का कलश लेकर के पहुंचे और अनुनय विनय कहा, हे भगवान, आप ये अमृत का घड़ा ले लें, चाहे जिसे भी पिला दें। आप अमृत का प्रभाव तो जानते हैं, आप ज्ञानी हैं, महाज्ञानी हैं, परमहंस हैं। ये अमृत सबको पिला दें और थोड़ी सी कथामृत हमें प्रदान कर दें। देखिए भगवान, हम 33 करोड़ देवताओं के साथ पधारे हैं आपके पास कथामृत लेने और अमृत देने। ये आप अमृत ले लें और बदले में थोड़ा सा कथामृत दे दें। परीक्षित कथा वक्तुम, श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित कथा वक्तुम सभायां संस्तुते सुके सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवः तत्र समागमन्। परीक्षित के पास, परीक्षित के सामने जब कथा करने के लिए भगवान सुखदेव पधारे, तो जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, देवराज इंद्र अमृत का कलश लेकर आया और कहा कि महाराज सुखदेव भगवान, आप ये अमृत का घड़ा ले लें और थोड़ी सी कथामृत हमें दे दें। भगवान सुखदेव को सुनकर हंसी आ गई। अरे ये वही देवता है ना, ये वही देवता है ना स्वार्थी। ये स्वार्थी देवता अपने काम के लिए, अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए भगवान राम को वन में भेजने के लिए माता सरस्वती से आग्रह किए बिना नहीं छोड़ी। क्योंकि जब अयोध्या में बधाव बज रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे कि कल भगवान राम की राजगद्दी होगी, ठाकुर जी बैठेंगे सिंहासन पर, राम राज्याभिषेक होगा, तो वो ढोल नगारों की आवाज सबको तो अच्छा लगता था और खुशियां जैसे चारों तरफ छा गई हो, लेकिन देवताओं को अच्छा नहीं लग रहा था। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि देवताओं को क्यों नहीं अच्छा लगता था। तिन्हई सोहाइन अवध बधावा, तिन्हई सोहाइन अवध बधावा, चोरहि चंदिनी रात न भावा, तिन्हई सोहाइना। जब चारों तरफ खुशियां ही खुशियां, हर्ष ही हर्ष, आनंद ही आनंद बरस रहे थे अयोध्या के ऊपर, क्योंकि प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक कल होने वाला है। तो एक देवता ही ऐसे थे कपटी और स्वार्थी, इंद्रादि देवता, जिनको अयोध्या में बधाव बजना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वे सोचते थे कि अगर प्रभु का राज्याभिषेक हो जाएगा तो वनगमन नहीं होगा, और वनगमन नहीं होगा तो जो जंगलों में
वनों में राक्षस ऋषि महर्षियों को तंग करते हैं, देवताओं को सताते हैं, उनको मारने का कार्य पूर्ण नहीं होगा, उनको वध करने का कार्य पूर्ण नहीं होगा, उनका संहार का कार्य पूर्ण नहीं होगा, तो हम सबका भी कार्य पूर्ण नहीं होगा। इसलिए राक्षसों का संहार जरूरी है। तो माता सरस्वती का अनुनय विनय करने लगे कि माँ सरस्वती चल करके राम का राज्याभिषेक रोको। ये सुर स्वार्थी होते हैं, ये देवता स्वार्थी हैं। वही देवता इंद्रादि 33 करोड़ देवता अपने राजा इंद्र के साथ आए, कहा कि भगवान सुखदेव ये अमृत का घड़ा ले लें आप, और बदले में थोड़ा सा कथामृत दे दें। परीक्षित कथा वक्तुं सभायां संस्तुते सुके सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवः तत्र समागमन्। देवताओं की ये प्रार्थना सुनकर, इंद्र की बात सुनकर भगवान सुखदेव हंस पड़े। वो मंद मंद मुस्कुराने लगे। सोचा ये देवता कितने स्वार्थी हैं। और कहा, हे देवताओं सुनो, क्व सुधा क्व कथा लोके, क्व सुधा क्व कथा लोके, क्व काचः क्व मणिर्महान्, ब्रह्मरातो विचार्यैव तदा देवान् जहासः। क्व सुधा क्व कथा लोके, क्व काचः क्व मणिर्महान्। कहाँ ये अमृत और कहाँ ये कथामृत, कहाँ ये कांच का टुकड़ा, शीशे का टुकड़ा, और कहाँ मणि, कथा रूपी मणि। दोनों को ये देवता बराबर तौल रहे हैं। और सुखदेव भगवान ने भगा दिया, जाओ यहां से, भागो भागो, कथामृत का प्रयास क्यों करते हो? कथामृत तो दुर्लभ वस्तु है, दुर्लभतम वस्तु है। अरे तुम्हारे अमृत को भी अमरता प्रदान करने वाली कथामृत है, जो तुम्हारे अमृत को भी अमरत्व प्रदान कर दे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की, श्री कृष्ण भगवान की। तो हंसी आ गई सुखदेव भगवान को, और उन्होंने इंद्रादि देवताओं को लौटा दिया। कहा, अमृत की तुलना कथामृत से करते हो? तो ये कथा है। एक बार देवाधिदेव महादेव, ऑर्डर रानी, कैलाशवासी माता सती के साथ, अपनी धर्म पत्नी के साथ, त्रेता युग की बात है, उनको कथा श्रवण करने की इच्छा हुई, क्योंकि राम कथा के रचयिता भी तो भगवान शिव ही हैं, शंकर ही हैं। रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, अपाई सुसमय सिंहासन भाखा, पाई सुसमय सिंहासन भाखा। भगवान राम की कथा रच रच कर गढ़ गढ़ कर अपने हृदय में स्थापित कर लिया भगवान शंकर ने। और जब समय आया, कथा भी हर जगह प्रस्तुत नहीं करनी चाहिए, कथा भी हर व्यक्ति को सुनाने की वस्तु नहीं, कथा भी हर जगह हर व्यक्ति को, हर इंसान को नहीं सुनानी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को सुनाने से ऊसर बीज भये फल जाथा, क्रोधी सम कामी हरि कथा, ऊसर बीज भये फल जाथा। क्रोधी व्यक्ति को, कामी व्यक्ति को कथा सुनाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे ऊसर धरती में बीज डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता।
बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, कृष्ण भगवान की जय।